प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा वेरियस कमिटी विच आर रिपोर्ट्स ऑन हेल्थ। ओके, तो इसमें हम लोग 2 कमिटी कंप्लीट कर चुके थे। यदि आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है, जीएनएम नर्सिंग के स्टूडेंट है, एनएम नर्सिंग के स्टूडेंट है, या फिर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, या फिर आप एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट में ये टॉपिक है कमिटीज जो कि हेल्थ के लिए काम करती है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 2 कमिटीज कवर कर चुका है। आज हम लोग नेक्स्ट 2 कमिटी कवर करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वेरियस कमिटी रिपोर्ट्स ऑन हेल्थ। इसके 2 कमिटी हम लोगों ने कवर कर चुका था, वोर कमिटी और चडा कमिटी। आज हम लोग नेक्स्ट कमिटी देखेंगे, मडालियर कमिटी, और नेक्स्ट वन इज मुखर्जी कमिटी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुखर्जी कमिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1965 में। ओके, मुखर्जी कमिटी कब बनाया गया? 1965 में। ओके, और इनके चेयरमैन साहब का क्या नाम था? चेयरमैन का नाम था श्री मुखर्जी। ओके, श्री मुखर्जी इसके चेयरमैन थे श्री मुखर्जी। ओके, समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट द सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिव्यू ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। यहाँ पे देखिए सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ है, उन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को रिव्यू करने के लिए मुखर्जी कमेटी का गठन किया। उन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने क्या किया? मुखर्जी कमेटी को क्या किया? स्टैब्लिश किया, गठन किया कि इस मुखर्जी कमेटी के द्वारा फैमिली प्लानिंग को अच्छे से चलाया जा सके। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को अच्छे से रन किया जा सके। ओके, समझ गए आप लोग? ओके, तो यहाँ पे देखिए इनका क्या क्या रिकमेंडेशन था, इनका क्या क्या स्ट्रैटेजी था, क्या क्या काम करना था इनको। देखिए, फर्स्ट था सेपरेशन स्टाफ फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। उनको क्या करना था? एक सेपरेट स्टाफ बनाना था, ऐसे स्टाफ जो कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए काम करे। उसके लिए उन्होंने नए नए स्टाफ को अपॉइंट करना शुरू किया। ओके, नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट्स। उन्होंने फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट का अपॉइंट करना शुरू किया, और ये फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट क्या करेंगे? फैमिली प्लानिंग ड्यूटीज को ये लगाएंगे। ओके, ये फैमिली प्लानिंग का जो ड्यूटी रोस्टर होता है, स्टाफ को कैसे यूटिलाइज करना है, ड्यूटीज में भेजना है, तो उनका काम फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट्स करते हैं। ओके, समझ गए आप लोग? नेक्स्ट है यूटिलाइज बेसिक हेल्थ वर्कर्स, और इनका इनका रिकमेंडेशन था, इसका स्ट्रैटेजी था कि जो भी बेसिक हेल्थ वर्कर्स है उनको भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में यूटिलाइज किया जा सके, जिससे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या हो? सक्सेसफुली रन हो। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट इन 1966 मुखर्जी कमेटी इन 1966 में क्या हुआ? उन्होंने मास प्रोग्राम करने का भी डिसीजन लिया, जिसमें कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के साथ साथ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम, लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ट्रैकोमा इरेडिकेशन प्रोग्राम उन्होंने इसमें ऐड किया। फिर यहाँ पे मास प्रोग्राम में बहुत सारी प्रोग्राम्स को ऐड किया गया, जिसमें फंड की कमी होने की वजह से और टाइम का शॉर्टेज होने की वजह से ये अच्छे से नहीं चलने लगा। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मडालियर कमिटी। मडालियर कमिटी जिसका गठन 1962 में किया गया। 1962 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। ओके, यहाँ पे देखिए इन 1959 हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी बनाया गया। 1959 में एक कमिटी का गठन किया गया जिसका नाम है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी, जिसका फर्दर नाम चेंज करके मडालियर कमिटी रखा गया। ठीक है, इसका नाम फर्दर चेंज करके मडालियर कमेटी रखा गया। मडालियर कमेटी का जो गठन था पहले 1959 में हो चुका था, और उसका नाम था हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया मडालियर कमेटी। ओके, इनके चेयरमैन है डॉक्टर A.L. मडालियर।
ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर A.L. मडालियर। समझ गए आप लोग? ओके। अब हम लोग देखेंगे रिकमेंडेशन, उनका क्या क्या स्ट्रैटेजी था, क्या क्या काम करना था उनको। ओके, कंसोलिडेशन ऑफ एडवांस्ड मेड फर्स्ट 2 ईयर प्लान। इनका जो फर्स्ट 2 ईयर प्लान था उनको क्या करना? एडवांस करना। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है स्ट्रेंथन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ओके, इनका नेक्स्ट रिकमेंडेशन था कि जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको स्ट्रेंथन करना, उसके लिए स्टाफ की कमी को पूरी करना। और ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ पे स्पेशलिस्ट सर्विस प्रोवाइड करना। ओके, अलग अलग स्पेशलिस्ट के डॉक्टर्स को अपॉइंट करना और सर्विस को प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन ईच स्टेट। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म करना हर एक स्टेट में। ठीक है, हर एक स्टेट में एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म करना। ओके, नेक्स्ट है ईच पीएचसी कवर मोर देन 40,000 पॉपुलेशन। और इनका रिकमेंडेशन था कि हर एक पीएचसी क्या करे? मोर देन 40,000 पॉपुलेशन को क्या करे? सर्व करे, कवर करे। ओके, नेक्स्ट है पीएचसी केयर इम्प्रूव्ड। पीएचसी लेवल में जितने भी केयर होते हैं, प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, सभी को क्या करना? इम्प्रूव करना। उसके जो भी गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है, उनको कंप्लीट कराना। ओके, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज ऑन द पैटर्न ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ओके, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पैटर्न में क्या करना? जितने भी मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज है उसको इंटीग्रेटेड करना, एडवांस करना। ठीक है, मतलब कि जो भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है उसके अनुसार क्या करना? मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटी को क्या करना? एडवांस करना। ये इनका रिकमेंडेशन था। तो यहाँ पे टोटल हम लोगों ने कितने रिकमेंडेशन को देखा? 6 रिकमेंडेशन। ठीक है, जो कि मडालियर कमेटी में इसका रिकमेंडेशन किया गया। ओके, समझ गए आप लोग? ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा? 2 कमेटी के बारे में देखा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वास्थ्य में, हेल्थ में सुधार लाने के लिए इस जो कमेटी है उसका गठन किया। पहला हम लोगों ने कमेटी देखा मुखर्जी कमेटी, जिसका गठन 1965 में किया गया और इसके चेयरमैन है श्री मुखर्जी। इसके चेयरमैन कौन थे? श्री मुखर्जी। ओके, और सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने फैमिली प्लानिंग के रिव्यू के लिए इस मुखर्जी कमेटी का गठन किया। और इनका रिकमेंडेशन क्या क्या था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए सेपरेट स्टाफ का लाना। ठीक है, और जो भी बेसिक हेल्थ वर्कर है उनको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में यूटिलाइज करना। ओके, और इसके लिए उन्होंने फैमिली हेल्थ असिस्टेंट्स भी अपॉइंट किया। जो फैमिली हेल्थ असिस्टेंट क्या करेंगे? फैमिली प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी ड्यूटीज है उनको ये अपॉइंट करेंगे, ड्यूटीज कराएंगे। ओके, समझ गए आप लोग? ओके, और 1966 में ये जो मुखर्जी कमेटी है इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स को ऐड किया गया, जैसे कि स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स, उसके बाद लेप्रोसी से रिलेटेड प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग तो था ही इसमें, एंड ट्रैकोमा से रिलेटेड प्रोग्राम के लिए भी ये काम करने लगा। लेकिन शॉर्टेज फंड और शॉर्टेज टाइम के कारण ये अच्छे से सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा नेक्स्ट कमिटी मडालियर कमिटी, जिसका गठन 1959 में किया गया था। तब इसका नाम हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी था, लेकिन फर्दर इसका नेम चेंज हो गया मडालियर कमिटी में। ओके, और इनके चेयरमैन थे डॉक्टर A.L. मडालियर। ओके, समझ गए आप लोग? फिर हम लोगों ने देखा इनका रिकमेंडेशन, क्या क्या रिकमेंडेशन था। इनका रिकमेंडेशन था कि जो फर्स्ट 2 ईयर प्लान है उनको क्या करना? एडवांस करना, उसको इंटीग्रेटेड करना। ओके, और इनका नेक्स्ट स्ट्रेटेजी था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अच्छा बनाना, उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अपॉइंट करना, स्पेशलिस्ट हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिश करना, हर एक स्टेट में एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म करना। नेक्स्ट, हर एक पीएचसी 40,000 से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर करेगा।
ये इनका एक स्ट्रैटेजी है। और पीएससी के केयर को उन्होंने इम्प्रूव करने पीएससी के केयर को इम्प्रूव करने के लिए काम किया। नेक्स्ट, जो भी मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज है उसको अपग्रेड करना, इंटीग्रेट करना। ओके, समझ गए आप लोग? समझ गए आप लोग? आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को टॉपिक क्लियर होगा। अगर आप लोगों को ये टॉपिक में कहीं पे भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।